औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरह निसा की आयत नंबर 60, 61, 62 और 63। छोटी सी इसमें सिर्फ 2-3 अहादीसी हैं जो मैं आपके साथ बयान करूँगी और इनका शान नुज़ूल मैं आपको बताऊँगी। और ये आयत आम हैं। अगर आपको बाय चांस ऐसा मौका मिल जाता है या हो जाता है, बाय चांस हो जाता है, तो आपने क्या करना है, और आपके साथ मुमकिन है ऐसा हो गुज़रा हो, और थोड़ा माज़ी में नज़र कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नहीं देखा आपने इनकी तरफ जो दावा तो करते हैं कि वो ईमान लाए इस किताब के साथ जो उतारी गई आपकी तरफ, और जो उतारा गया आपसे पहले, इसके बावजूद चाहते हैं कि फ़ैसला कराने के लिए अपने मुकद्दमात तागूत के पास ले जाएं। तागूत शैतान। हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया था कि इनकार करें तागूत का, और चाहता है शैतान के बहका दे इन्हें बहुत दूर तक। और जब कहा जाए इन्हें आओ इस किताब की तरफ जो उतारी है अल्लाह ने, और आओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो आप देखेंगे कि मुनाफिकों को के मुंह मोड़ लेते हैं आपसे रोगर्दानी करते हुए। बस क्या हाल होता है जब पहुंचती है इन्हें मुसीबत बवजह इनके अपने करतूतों के, जो आगे भेजते हैं इनके हाथ। फिर हाजिर होते हैं आपके पास, कस्में उठाते हैं अल्लाह की, कहते हैं बाखुदा इन्हें नहीं कसद किया था हमने मगर भलाई और बाहमी मुसालहत का। ये लोग हैं, खूब जानता है अल्लाह ताला जो कुछ इनके दिलों में है। ए हबीब, चश्म पोशी फरमाइए इनसे, और नसीहत करते रहिए इन्हें, और कहिए इन्हें तन्हाई में ऐसी बात जो मुअस्सर हो। बेशक अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना, अल्लाह ताला ने इन लोगों पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया है जो इसके रसूल और साबिका अंबिया कराम पर नाज़िल करदा किताबों से कुफ्र करते हैं, मुँह फेरते हैं। उनके मुताबिक ये लोग फ़ैसला नहीं करते, जैसे कि इन लोगों ने अपने यहूद के तमाम फ़िरक़ों ने। आज भी आप देख लें कि इनके यहाँ ज़ना ऐसे वो लोग इसमें होते हैं। इन्होंने खुद रिमूव किया था अल्लाह के इस विरसा को, खुद उन्होंने रिमूव किया था। ज़िना को इन्होंने ना ख़त्म कर दिया था। अल्लाह ताला ने मना फरमाया था इनको कि ज़िना से दूर रहना, ज़िना ना करना, जैसे हमारे लिए हुक्म है वैसे इनके लिए भी था, लेकिन उन्होंने उसको ना हटा दिया था, उसको गायब कर दिया था। फिर क्या हुआ, फिर तबाही थी इनके लिए। और देखें आज क्या क्या ये लोग कितने गलीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इस लड़ाई झगड़े में फ़ैसले का मौका आता है तो किताब व सुन्नत को अपना फ़ैसल नहीं मानते, बल्कि किसी और तरफ निकल जाते हैं, किसी बंदे की तरफ चले जाते हैं, किसी जो उनके होते हैं, वो गॉड फादर जो होते हैं उनके पास चले जाते हैं कि कोई इसका हल जो है ना हमें तौरात से, अंजील से या बाइबल से निकाल के दो। इस तरह करके जो उन पर कुतुब नाजिल हुई हैं उनके बारे में कहते हैं। कुरान पे नहीं चलते। कुरान पे अगर इतने ही चलने वाले होते ना तो अपनी किताबों पे चलते, उनमें रद्द बदल ना करते। ये चीज़ है। शान नुज़ूल इस आयत का ये है कि एक अंसारी और यहूदी का झगड़ा हो गया, और वो यहूदी कहने लगा चलो मोहम्मद से चल के फ़ैसला करवाते हैं। इसकी बाकी की डिटेल जो है वो इंशाल्लाह अगले मुकाम पर आएगी कि क्या हुआ था। मैं आपको याद साथ साथ करवाती जाऊँगी कि ये वो था जो मैंने आपको सूरह निसा में बताया था। लेकिन वो अंसारी कहने लगा चलो काब बिन अशरफ के पास चलते हैं। यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, उन्होंने अपने तरीके से उनको फ़ैसला सुनाया था। फिर इसके बाद वो किसी यहूदी के पास चले गए थे। ये भी कहा गया है कि आयत करीमा इन मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई है जो बज़ाहिर तो इस्लाम का इजहार करते हैं, लेकिन दरे पर्दा अपने जाहिली अमीरों को अपना हुक्म बनाते हैं, यानी हाकिम बनाते हैं। ये चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग आजकल कोई हकीर चीज़ चूज़ कर लेते हैं, वो लोग बिल्कुल इस पर नहीं चलते, कुरान हकीम पर बिल्कुल नहीं चलते। वो कहते हैं इसमें इतनी सूरतें निकल आती हैं, इसमें इतनी शाखें निकल आती हैं, इसमें ये सारे जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो निकल आते हैं। यानी कि अपनी तरफ से जो वो उनको कहते हैं ना लोग, वो ना वो काम कर लेते हैं। ज़ाहिर है कुरानो अगर ये लोग इतना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर चलने वाले होते तो अपनी किताबों में रद्द बदल ना करते। ये चीज़ है।
आयत है कि वाइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना। जब इनसे कहा जाए कि कुरान और हदीस पर चलो, इसके मुताबिक फ़ैसला करवाओ, तो ये लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम वो करेंगे जो यहाँ पर इस मुकाम पर इस मौके पर हमारे बाप दादा ने किया था। ये चीज़ है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने साथ ही ईमान वालों को खुशखबरी दी थी कि इनका जो है वो ईमान वालों की बात तो इतनी है कि जब अल्लाह इन्हें और इसके अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इन्हें बुलाया जाता है ताकि वो इनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे, तो वो कहते हैं हमने फ़ैसला सुन लिया और हमने अताअत की। और यही लोग दोनों जहानों में बामुराद हैं। यानी कि ये हम ईमान वालों की सिफ़त यहाँ पर बयान हो रही है। ये चीज़ है। इसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकीन की मज़म्मत बयान करते हुए फरमाता है कि इनकी इस वक्त क्या हालत होगी जब इनके गुनाहों के सबब से इन पर कोई मुसीबत नाजिल होती है, तो वो तुम्हारी बारगाह में चले आते हैं और माजरत करते हैं और कस्में खा खा कर अर्ज़ करते हैं कि हम लोग मजबूर हो गए थे, हमने अपने हाकिम से फ़ैसला करवाना हमारी मजबूरी थी और हमने ये रवादारी की वजह से किया था कि हमारा उनसे ताल्लुक़ है, हम उनके माबैन उनके साथ चलते हैं वगैरह वगैरह, और इनके फ़ैसले के सही होने का हम इत्क़ाद नहीं रखते। ये चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, हम सब ईमान वालों को फरमाया कि जब ऐसा कोई चांस बने, जब ऐसा कुछ हो जाए, तो इनके दरमियान ठीक ठीक वही फ़ैसला करो हक़ के साथ। इनको कुरान करीम की आयत इसी तरह ठीक ठीक इनको बयान फरमानी है जैसे कि हमने पढ़ी हैं, जैसा कि हमने इनको पाया है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता फरमाया है। इनके दरमियान हमने फसीह व बलीग जो है ना, हमने इनको वैसे ही पहुँचानी है। हमने इनको कोई डिस्काउंट नहीं देना। हमने वही, कोई भी हो, हवा कोई भी हो, चाहे मुनाफिकीन हो या कोई ईमान वाला हो, कोई भी इंसान हो, हमने उनको वैसे ही बताना है जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है, जो हमें कुरान और हदीस से मिलता है, हमने वही इनको जो है ना वो बताना है। आयत है सो आप देखते हैं इनके इन लोगों को जिनके दिलों में नफाक का मर्ज है, यानी कि मुनाफिकत का, कि वो दौड़ दौड़ कर यहूद नसारा की तरफ जाते हैं, कहते हैं हम डरते हैं कि कहीं हम पर कोई गर्दिश ना आ जाए। वो वक्त दूर नहीं जब अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह कामिल दे दे या ज़ाहिर कर दे अपनी तरफ से कामयाबी की कोई बात, तब फिर हो जाए इन पर जो इन्होंने छुपा रखा था अपने दिलों में नादिम। यानी कि वो शर्मिंदा हो जाएंगे जब ये बात खुल के उनके सामने आएगी और तब इनके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अबू बुर्ज़ा अस्लमी एक काहिन था जो यहूद में इख्तिलाफ के वक्त फ़ैसले किया करता था। एक वाक़ये में मुशरिकीन भी फ़ैसले के लिए इसके पास चले गए, तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमा दी और सहाबा कराम उसको जाकर ये पहुँचा कर आ गए। उलाइका लज़ीना यअलमुल्लाहु फ़ी कुलूबिहिम, लोगों की एक किस्म जिन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है, अल्लाह ताला इनके दिलों की बातों को खूब जानता है। अनकरीब इन्हें इनकी सज़ा भी देगा, क्योंकि इस पर कोई चीज़ मुख्फी नहीं जो ज़ाहिर व बातिन तमाम अहवाल से आगाह है। बेशक इसलिए आप इनसे एराज़ करें, यानी कि इनसे मुँह फेरें, इनको नज़रअंदाज करें और इनके दिलों में जो नफाक की बीमारी है इन पर सख्ती ना करें, ये इनकी मजबूरी है। इनको इस मुनाफ़िक़त और शर अंगेज़ी से बाज रहने की नसीहत करें और ऐसे फसीह व बलीग कलाम से गुफ्तगू फरमाएँ जो इनको इन अफ़ाल से रोक दे। ये चीज़ है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको इसकी पहले वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि हमने अपना जो है वो फ़र्ज़ निभाना है। हमने इनको वैसे ही बताना है जैसे हमने कुरान और सुन्नत में, कुरान और हदीस में, जैसे हमने एक हुक्म को, एक लड़ाई झगड़े को या किसी भी किस्म के मसले को जो है ना हमने कुरान करीम में इसको पढ़ा है, इसको सर्च किया है। ये चीज़ है। उनको खुश करने के लिए या उनके साथ किसी भी इंसान को, मुसलमान को भी किसी की खुशी के लिए ये काम नहीं करना है। हमने वही करना है जो हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, चाहे इससे कोई नाराज़ रहे या इससे कोई राज़ी हो। ये चीज़ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी सदका जारी की नियत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।